वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में सूबे में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर अमीन मुकाम की भी शिरकत। वज़ीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा KP हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। सूबाई हुकूमत को क़याम अमन के लिए आईनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वफाक और सूबों में मौसर राबताकारी नागुज़ीर है। वफाकी हुकूमत तमाम सूबों को साथ लेकर चलने और यकसा तरक्की के विजन पर अमल पैरा है। दहशतगर्दी जहाँ पर भी होती है हम उसकी हमेशा से मजम्मत करते आए हैं और इसके बाद भी मजम्मत करेंगे। तो हमारे सूबे के मसाइल हैं, चाहे वो NFC है, चाहे हमारा CRBC है, चाहे हमारा NHP हैं और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है। वज़ीर आज़म से खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर बात की। बानी PTI से मुलाकात से मुतालिक जहाँ कोई सियासी बात नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू बोले। वज़ीर आज़म ने कहा मीटिंग करके मसाइल हल करेंगे, अभी मज़ीद इजलास किए जाएंगे, फैसले होंगे तो सामने आ जाएंगे। दहशतगर्दी का कोई मजहब, मुल्क या सूबा नहीं होता। तमाम चीज़ें हुकूमत के सामने रखी हैं। 4 अरब नहीं 5300 अरब का मामला सामने आना चाहिए। 26 अरब साबिक फाटा पर लगा चुके तमाम लोगों की कुर्बानियों का एहसास करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार की कि सियासत हमारी अपनी जगह, हमारी अपनी अपनी पार्टी है और अपनी अपनी सियासत है, मगर हम सारे इस मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा है और सूबे उसकी अहम सतून है और ख़ासकर KPK का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो वही KPK और पाकिस्तान की अवाम और बेहतरी की बुनियाद पर हमें हमारे क्लोज कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए आना खुश आइंद है। दहशतगर्दी पूरे पाकिस्तान का मसला है, इस पर यकसा मौक़िफ़ होना चाहिए। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की वज़ीर आज़म हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं बानी PTI समेत किसी सियासी मामले पर बात नहीं हुई। इस बात पर इत्तफाक हुआ कि सियासत अपनी जगह मगर सूबे और मरकज़ में इत्तफाक राय होना चाहिए। वज़ीर आला ने वाजिबात की अदायगी पर बात की। हमने कहा वफाक ने तमाम रकूम अदा कर दी है, अगर फिर भी कोई इख्तलाफ है तो इस पर बात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। ज़ाहिर ने बताया कि ऐवान सदर में मुलाकात मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। दहशतगर्दी की हालिया लहर के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी गौर होगा। अली मदद बलोचिस्तान के वज़ीर दाखिला बन गए। गवर्नर जाफर खान मंदुखेल ने अली मदद से सूबाई वज़ीर के ओहदे का हल्फ लिया। गवर्नर हाउस कोयटा में तकरीब हल्फ बर्दारी हुई। वज़ीर आला सरफराज बुगटी, स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली अब्दुल खालिक अचकज़ई, सूबाई वज़रा, अरकान असेंबली और दीगर शख्सियात मौजूद थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक ग्रुप के सदर अजय बग्गा की मुलाकात हुई। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क से हमआहंग तरजीहात पर तेज रफ्तार अमल दरामद यकीनी बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने आलमी बैंक ग्रुप की तवील मुद्दती शराकत दारी को सराहा। कहा पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में वर्ल्ड बैंक की मुआवनत को कदर की निगाह से देखते हैं। आलमी बैंक ग्रुप की सदर ने हुकूमत पाकिस्तान की इस्लाहाती कोशिशों को सराहा। वन वर्ल्ड बैंक ग्रुप के तहत ताउन मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इआदा किया गया। कौमी टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए श्रीलंका रवाना। 15 रुकनी स्क्वाड में कप्तान सलमान आगा, इब्रार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान शामिल। मोहम्मद नाफे, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन अफरीदी, उस्मान खान और उस्मान तारिक टीम का हिस्सा। कौमी टीम 4 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी।
आईसीसी का पाकिस्तान पर भारत से मैच के बायकॉट के फैसले पर नजरसानी पर जोर। वर्ल्ड कप में मशरूत शिरकत को बुनियादी असूलों के मुनाफी करार दे दिया। पीसीबी से तवील मुद्दती असरात पर संजीदगी से गौर करने पर जोर दिया। तमाम स्टेक होल्डर्स के मफाद में काबिल कबूल हल तलाश करने की तवक्को जाहिर की। कहा, मुंतखब मैचेस खेलने का फैसला मुकाबलों के मुकद्दस के मुतासिर करता है। हुकूमती किरदार का एहतराम करते हैं, मगर ये फैसला आलमी क्रिकेट और शायकीन के मुफाद में नहीं। फैसले से पाकिस्तान समेत आलमी क्रिकेट इकोसिस्टम मुतासिर हो सकता है। पहले जो तावा जब मैं कुछ दिन पहले आया था, मुझे बताया जा रहा है तकरीबन 60 रुपए का एक है और इस टाइम 120 रुपए से भी क्रॉस कर चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बारी बना रहे हैं, मतलब मज़ा आ रहा है। मरियम नवाज का बहुत शुक्रिया, उसने त्यौहार दिया, लेकिन रेट जो पहले थे जब बुकिंग हो रही थी तब 200, 250, 300 में, लेकिन आज जो रेट है वो 400, 500, 1000 की पतंग, 12,000 का पिन्ना। एक त्यौहार था जो पिछले 25-20 सालों से बैन हुआ था और अब खुला है, अंदरूनी हो रहा है। लोगों की खुशी का कोई जवाब ही नहीं है। लाहौर में बसंत के त्यौहार की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। शहरियों की तरफ से पतंगों और डोर की खरीदारी का सिलसिला जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद ने अंदरून शहर और मोची दरवाजे का रुख किया। डोर और पतंगों की कीमतों ने कई शहरियों को परेशान कर दिया। शहरियों ने कहा, बसंत की वापसी ने रौनक दुबाला कर दी। पतंगों के नर्ख ज्यादा हैं, कुछ कम होने चाहिए ताकि तमाम लोग इस त्यौहार को भरपूर अंदाज में मना सकें। पंजाब हुकूमत ने बसंत से मुतालिक कोई तकरीब मंसूख नहीं की। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती है, हुकूमती सतह पर बसंत मनाने का कोई प्लान फाइनल नहीं था। बसंत मनाने की इजाज़त सिर्फ आवाम को दी गई। हुकूमत का काम सिर्फ SOPs पर अमल दरामद कराना है। कजाकिस्तान के सदर कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कजाकिस्तान के सदर के हमरा आला सतह का वफ्द भी मौजूद होगा। सदर कासिम सदर पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे। कजाकिस्तान के सदर पाकिस्तान कजाकिस्तान बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। दौरे में दो तरफा ताल्लुकात का जामे जायजा लिया जाएगा। तिजारत, लॉजिस्टिक्स, इलाकाई राब्ताकारी और अवामी रवाबत में ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पंजाब भर में इलेक्ट्रो बस की सहूलत फराहम की जा रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीब में बातचीत। कहा, आरामदेह और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फरोग तरजीह है। इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से आगाही मुहिम चलाई जाए। पंजाब के अवाम को सहूलतों की फराहमी के लिए कोशिश है। रोजाना लाखों अफराद इलेक्ट्रिक बसेस से मुस्तफीद हो रहे हैं। वज़ीर आला की इलेक्ट्रिक बसेस में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। पाक फौज ने बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाई की। हाफिज साहिर अशरफी कहते हैं, बड़ी तादाद में दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। भारत बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की पुष्पनाही कर रहा है। बलूचिस्तान के अवाम से अपील है, दहशत गर्दों के आलाकार न बने। दहशत गर्द जहां भी नजर आए उनका खात्मा जरूरी है। दहशत गर्दों का बलूचिस्तान के हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं। अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी पुलिस को अलीमा खान को गिरफ्तार करके कल अदालत पेश करने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। अदालत ने हुक्म दिया, मुलजिमात जब तक पेश नहीं होंगी बैंक अकाउंट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रहेंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह मजीद समाअत कल करेंगे। हर जो इस साने में शहीद हुआ था उसके लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया और मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, 4 दिन पहले 26 चेक हम पहुंचा चुके थे घरों पे। किसी एक मीडिया वाले को नहीं बुलाया कि आओ जी मेरी तस्वीर निकालो, इसलिए कि हम नहीं चाहते। मैंने भी सुना है ये बयान हाफिज नईमुर रहमान साहब को कि 14 तारीख को धरना देंगे, और आपने जो लफ्ज़ कहे मैं उनको हल बता देता हूँ ना, क्यों परेशानी लेते हैं। इलेक्शंस उस मुल्क में होती हैं, इलेक्शन में हिस्सा लें। सानेहा गुल प्लाजा की जुडिशियल इंक्वायरी के लिए कह दिया गया। गुल प्लाजा सानहे में लोगों की जिंदगियां गई हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अब बड़ी सड़कों पर ट्रैफिक नहीं रुकने देंगे। जमात इस्लामी के पास सिर्फ एक सूबाई सीट है,
धरने देकर लोगों को तकलीफ ना दी जाए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए, जिसे काबिज टोला कह रहे हैं, वो अवाम के वोटों से आया है। मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मा जरूरी है। इंसदाद पोलियो टीमों से ताउन ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लाहौर के इलाके भाटी गेट में मां बेटी के मैनहोल में गिरने का वाकया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। दोनों की मौत सर और गर्दन की हड्डियों के टूटने और गहरे जख्मों की वजह से हुई। सादिया के दाएं कंधे की हड्डी टूट चुकी थी, कमर पर भी जख्म मौजूद थे। बच्ची रदा फातिमा की गर्दन की हड्डी पर भी जख्म आए थे। पुलिस ने रिपोर्ट हासिल करने के बाद मुर्दा खाने को सील कर दिया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सीवरेज के मसाइल का हल ना निकल सका। वासा और दीगर मुतल्लिका इदारों की जानिब से ताहाल मैनहोल्स के ढक्कन ना लगाए जा सके। उमर खान रोड, नई आबादी, मनावा में भी गटर के ढक्कन गायब हैं। सोने की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। फी तोला सोने की कीमत में 21,500 रुपए कमी। फी तोला सोना 4,90,362 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत में $215 फी औंस कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी रही। इंडेक्स में 883 पॉइंट्स का इजाफा 1,85,057 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 1 पैसा सस्ता $279.74 का हो गया। कराची के इलाके खुरंगी में मुबैना डकैती की बड़ी वारदात रिपोर्ट हुई। 8 से ज्यादा डकैत ज्वेलर्स की कई दुकानें लूट कर फरार हो गए। मुसल्लह अफराद वैन और मोटरसाइकिलों पर आए, 4 ज्वेलर्स की दुकानों के ताले काटे और तमाम सोना और नकद लूट कर फरार हो गए। लुटेरों ने मुबैना तौर पर चौकीदार को भी झरकमाल बनाया। चौकीदार ने वारदात की इत्तला दी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। पंजाब भर में बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल। आज रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में बारिश मुतवक्के है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। बारिश बरसाने वाला सिस्टम 3 फरवरी तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों पर असरअंदाज रहेगा। गिलगित में पारा -9, मुजफ्फराबाद में 5, क्वेटा में 6 पर आ गया। इस्लामाबाद में 13, लाहौर 16, कराची 25, पेशावर में 17 रिकॉर्ड किया गया। ISPR की तरफ से यूथ से जो इंटरेक्शन हुई थी, जो बातचीत हुआ था, वो काफ़ी नॉलेजेबल था। उन्होंने हमें बारीकी से जो है कंक्लूसिवली ये समझाया कि इश्यूज़ हर जगह मौजूद है, लेकिन हमें उन इश्यूज़ को टैकल करना है। ISPR का सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं, वो आए और हमारी हौसला अफजाई की। इससे जो है जो ख्यालात, जो सोच लोगों ने रखी हुई है फौज के हवाले से ना, तो इस प्रोग्राम से पहुँच कर जब हमारे साथ इंटरेक्शन हुआ ISPR साहब का, तो इससे जो है हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। ऐसे प्रोग्राम से माशरे में बहुत सारी तब्दीली आएंगे, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम करने से एक तो ये बात है कि जितने जो डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं सब लोग एक साथ हो जाते हैं। DG ISPR की तुर्बत यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा के साथ नशिस्त। कौमी सलामती और दीगर अहम उमूर पर मुफस्सिल गुफ्तगू। असातिज़ा और तलबा का मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर कौमी सलामती को दरपेश खतरात का मुकाबला करने के अज़्म का इजहार। असातिज़ा ने कहा, DG ISPR के साथ नशिस्त नहायत मालूमाती रही। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवान नस्ल से वाबस्ता है। तलबा ने कहा, DG ISPR के साथ नशिस्त से बहुत कुछ सीखने को मिला। मुलाकात उनके ख्यालात और रवैयों में मुस्बत तब्दीली का बाइस बनेगी।